तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज जो इंडेक्स हमने सिलेक्ट किया वो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। तो कोई स्टॉक सिलेक्ट नहीं किया हमने, इंडेक्स को सिलेक्ट किया आज एनालिसिस के लिए। तो इसका बिहेवियर क्या है पास्ट में 2013 से लेके 2026 तक का इसका बिहेवियर जो है वो चेक करेंगे। तो पास्ट 13 ईयर का इसका बैक टेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, ठीक है। एक बार इसके ऑल टाइम हाई इसके लेवल जो है उसको मार्क कर लेते हैं, तो वो है 66,414। यहाँ से अभी ये फिलहाल ही में कितना नीचे आया है, वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे उसको मार्क कर दिया हमने। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 27% से ये नीचे आया हुआ है। और थोड़े महीने पहले ही ये 31% से ये नीचे आया हुआ था अप्रोक्सीमेटली दोस्तों, ठीक है। अभी थोड़ा बैक टेस्टिंग करना है कि थोड़ा सा पीछे जाएंगे और चेक करेंगे ऐसा फॉल हिस्ट्री में पास्ट में कितनी बार आया हुआ है और वो कितने परसेंटेज से आया, कितने परसेंटेज से वो फॉल आया हुआ है हिस्ट्री में, वो चेक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आया हुआ है ये था अप्रोक्सीमेटली 20%। यहाँ पे ये था लेकिन बहुत ही छोटा था, उसको भी एक बार देख लेते कि ये फॉल कितने का है, 5%। तो बहुत ही छोटा फॉल है ये, तो उसको इग्नोर किया है अपने एनालिसिस से और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पे है ये फॉल, ये यहाँ पे है 31%। हाँ, तो ये 31% वाला फॉल जो है ना दोस्तों, वो हमारे रिसेंट पास्ट फॉल से मैच हो रहा है दोस्तों, ठीक है। हम लोग यहाँ पे थे 31% से और अभी यहाँ पे 27% से, और ये वाला जो फॉल है वो हिस्ट्री में मैच हो रहा है हमारे रिसेंट पास्ट फॉल के साथ। तो इसको गौर करेंगे और थोड़ा सा और पीछे जाते हैं और चेक करते हैं कि कोई और फॉल है क्या जो हमें सिमिलर पैटर्न में हमें कोई फॉल अगर ऐसा मिलता है तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये तो बहुत छोटा है दोस्तों, इसको इग्नोर करेंगे। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं हिस्ट्री में, तो एक बार ये वाला फॉल जो है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये 23% से, तो वो कम है। अभी हमारा फिलहाल 30% का फॉल तो मिनिमम एनालिसिस के लिए होना चाहिए। ये है 22% और हम लोग यहाँ पे 2013 तक आ गए हैं हिस्ट्री में, ठीक है। तो हमें एक ये फॉल दिखाई दिया जो रिसेंट पास्ट में जो फॉल हुआ है उसके साथ मैच होता है। तो इसको अगर गौर करते हैं तो इसने नीचे से कितना टाइम लगा था इसको ऑल टाइम हाई आने के लिए, वो चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जब ये पास्ट में -31% से फॉल आया था तो कितने टाइम में ये ऑल टाइम हाई तक वापस आ गया था, वो चेक कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो ये इसको कितना टाइम लगा था वो चेक कर रहे हैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई आने के लिए। इसको 247 डेज लगे थे दोस्तों, ठीक है, 265 डेज, तो अप्रोक्सीमेटली 266 डेज, ठीक है। और अगर हम ऐसा मान के चलते हैं, अगर ये ऑल टाइम हाई आ जाता है अगले एक साल में भी, तो कितना गेन होता है वो चेक करेंगे दोस्तों यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से ऑल टाइम हाई आ जाता है तो कितना गेन होता है हमें, 35% का गेन। अगर हम ऐसा मान के चलते कि अगर एक साल में भी आ जाता है तो इसको अच्छा माना जाएगा दोस्तों। तो इसको क्या सपोर्ट करता है वो एक बार हम चेक कर लेते हैं। क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट जो है निफ्टी एफएमसीजी में उसको चेक कर लेते हैं कि वो कौन है। तो वो है HUL, ITC, नेस्ले, VBL, ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर, यूनाइटेड स्पिरिट, डाबर इंडिया, ठीक है। इसके क्या परफॉर्मेंस है, इसके क्या रिजल्ट है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा कॉन्फिडेंस एक कन्विक्शन आ जाता है दोस्तों कि अगले एक साल में ऑल टाइम हाई
क्यों जाएगा? कोलपाल है, रेडिको खेतान है, पतंजलि फूड, यूनाइटेड ब्रेवरी और इमामी। ठीक है, फिलहाल ये जो है निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स वो 33.1 के पी रेशियो पे है। तो वो चेक कर लेते हैं। यहाँ पे हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे इसका पी रेशियो चेक करेंगे एक साल के हॉराइजन में, तो ये इनका जो मीडियन पी रेशियो है उसके नीचे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो इसका मीडियन रेशियो है, मीडियन पी रेशियो 40.4 का है और अभी ये चल रहा है 33.2 पे। ठीक है, और 3 साल का हॉराइजन लेंगे तो ये इसका मीडियन पी के नीचे चल रहा है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो गैप है इसका मीडियन पी से लेके इसका करंट वैल्यू है उसको क्या बोला जाएगा? वैल्यू गैप बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है, 5 साल का हॉराइजन लेते हैं तो इसका मीडियन पी रेशियो के, इसका जो मीडियन पी वैल्यू है उसके नीचे चल रहा है दोस्तों, तो ये इसका वैल्यू गैप हो जाता है दोस्तों। ठीक है, करंट पी से लेके इसका मीडियन पी, दैट इज कॉल्ड वैल्यू गैप। ये इसको वैल्यू गैप बोला जाएगा। 10 साल के हॉराइजन में भी अगर इसको देखेंगे तो इसको वैल्यू गैप बोला जाएगा दोस्तों। और मैक्सिमम हॉराइजन भी हम चेक करते हैं तो ये मीडियन पी रेशियो के नीचे है दोस्तों। ठीक है, तो इसका पी रेशियो, तो इसका वैल्यूएशन तो कंफर्टेबल है। क्या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसके रिजल्ट्स एक बार चेक कर लेते क्या है। तो ये रहा एचयूएल। ठीक है, एचयूएल का अगर हम सेल्स चेक करते हैं तो ऑल टाइम हाई पे है दोस्तों, दैट इज 64,468। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और ओपीएम देखेंगे, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 15,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। तो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दोस्तों 15,000 करोड़, तो ये भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएंगे तो वो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो 18,219, तो ये भी तो ऑल टाइम हाई पे है दोस्तों। ठीक है, इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो 15,000 करोड़ अप्रोक्सीमेटली, सो ये भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों। ठीक है, तो इसका परफॉर्मेंस हमने चेक कर लिया। फिर नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट में जाते हैं आईटीसी। ठीक है, आईटीसी का इसका प्रॉफिट लेवल चेक करते हैं तो इसका टॉप लाइन, इसका टॉप सेल्स चेक करेंगे तो हाईएस्ट एवर पे है दोस्तों, 78,000 करोड़, तो ये हाईएस्ट एवर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे तो 27,000 करोड़ 318, सो दैट इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। और इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे तो 28,000 अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, ये आपको अगर इससे अगर ये थोड़ा कम दिखता है तो इसका रीजन है इसका ज्यादा आने का यहाँ पे कि इसका अदर इनकम था, ये एक्सेप्शनल इनकम था, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। तो इसको अगर इसके साथ हम ये करते हैं कंपेयर, इसका मार्च 2024 के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा, तो ये हाईएस्ट एवर है दोस्तों। ठीक है, और इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो 21,000 करोड़। ठीक है, इसको भी मार्च 2025 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शनल इनकम था, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मार्च 2024 के साथ इसको कंपेयर करना पड़ेगा जो कि हाईएस्ट एवर है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे था 20,751 करोड़ और अभी अगर चेक करेंगे रिसेंट में तो 21,018 करोड़ है दोस्तों, तो ये हाईएस्ट एवर है दोस्तों। ठीक है, तो आईटीसी को भी चेक कर लिया। ठीक है, नेस्ले को चेक करते हैं। नेस्ले का प्रॉफिट हाईएस्ट एवर नहीं है दोस्तों। ठीक है, बट लगभग आजू बाजू में है। अगर यहाँ पे चेक करेंगे ना तो क्या है, इसका सेल्स था 24,000 और अभी है 23,000, और ये तो इसका एक ये कंपनी है जिसका प्रॉफिट हाईएस्ट एवर हमें नहीं मिलता। अदरवाइज अभी इसका नेक्स्ट चेक करते हैं, वरुण बेवरेजेस। तो वरुण बेवरेजेस में क्या दिखता है, यहाँ पे टॉप लाइन हाईएस्ट एवर। ठीक है, 22,693 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,300 करोड़, हाईएस्ट एवर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स 4,100 करोड़, हाईएस्ट एवर। ठीक है, इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो 3,200, अगेन हाईएस्ट एवर। ठीक है दोस्तों, ब्रिटानिया में जाएंगे, इसका प्रॉफिट चेक करेंगे तो टॉप लाइन चेक करेंगे तो हाईएस्ट एवर है दोस्तों। ठीक है, दैट इज 19,152 करोड़, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3,500 करोड़। ठीक है, इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे तो 3,200। ठीक है, और इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो 2,500, सो दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर।
सो ब्रिटानिया का भी हाईएस्ट एवर, एक सिर्फ नेस्ले जो ऐसा मिला कि जो हाईएस्ट एवर पे हाईएस्ट एवर से थोड़ा नीचे है, ठीक है। टाटा कंज्यूमर में गए तो इसका प्रॉफिट चेक करेंगे तो इसका टॉप लाइन चेक करेंगे तो सेल्स ग्रोथ क्या है, इसका सेल्स क्या है 20,290 करोड़। सो दिस इज हाईएस्ट एवर दोस्तों, ठीक है, ये हाईएस्ट एवर है, यस। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2,792 करोड़, तो ये भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 2,173 करोड़, ये भी हाईएस्ट एवर है। और इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो 1,547 करोड़, तो ये भी हाईएस्ट एवर है, ठीक है दोस्तों। टाटा कंज्यूमर के बाद थोड़ा नीचे आ जाते हैं मैरिको में। तो मैरिको में क्या है वो चेक करेंगे तो इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गए तो इसका टॉप लाइन क्या है, टॉप लाइन सेल्स हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है, दैट इज 13,611 करोड़। ऑपरेटिंग, इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे तो 2,328 करोड़, ठीक है। इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे तो 2,277 करोड़, ठीक है। इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो 1,813 करोड़, ठीक है। तो ये भी हाईएस्ट एवर है। तो ये हो गया मैरिको। मैरिको के बाद नीचे जाएंगे तो गोदरेज। सो गोदरेज कंज्यूमर में अगर चेक करते हैं तो इसका टॉप लाइन क्या, तो इसका टॉप लाइन क्या नजर आता है 15,178 करोड़, ठीक है, हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे तो 3,156 करोड़, ये भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे तो 2,590 करोड़, सो ये भी हाईएस्ट एवर है। इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो 1,861 करोड़, तो ये भी हाईएस्ट एवर है। तो गोदरेज कंज्यूमर के बाद जो आती है कंपनी वो है यूनाइटेड स्पिरिट। तो यूनाइटेड स्पिरिट का तो हमारा एक इंडिविजुअल एक सेपरेट वीडियो भी है। तो ये हाईएस्ट एवर पे है दोस्तों। तो इसका सेल्स है 12,467 करोड़, तो ये हाईएस्ट एवर पे। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे तो 2,279 करोड़, सो दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर। प्रॉफिट बिफोर टैक्स चेक करेंगे तो 2,348 करोड़, तो ये भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो 1,838 करोड़, सो दिस इज ऑल्सो हाईएस्ट एवर दोस्तों, ठीक है। सिर्फ अभी भी हमें एक ही कंपनी ऐसी मिलती है नेस्ले इंडिया, जिसका प्रॉफिट लेवल्स हाईएस्ट एवर से थोड़ा सा कम है। अदरवाइज सारे कंपनी का हमने चेक कर लिया दोस्तों, तो हाईएस्ट एवर पे है। तो ये हो गया अपना डाबर इंडिया। तो डाबर इंडिया में इसका टॉप सेल्स चेक करेंगे तो 13,193 करोड़, तो ये हाईएस्ट एवर पे दोस्तों, ठीक है। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करेंगे तो 2,450 करोड़, तो ये भी हाईएस्ट एवर पे है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स करेंगे तो चेक करेंगे तो 2,420 करोड़, तो ये भी हाईएस्ट एवर पे। इसका नेट प्रॉफिट चेक करेंगे तो 1,869 करोड़, तो ये भी हाईएस्ट एवर पे दोस्तों, ठीक है। तो हमने अप्रोक्सीमेटली 10 कंपनियां जो है एफएमसीजी इंडेक्स में उसको चेक कर लिया। सो 10 में से एक ही कंपनी ऐसी मिलती है कि जिसका प्रॉफिट लेवल हाईएस्ट एवर से थोड़ा कम है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है। तो 11वें नंबर पे है कोलपाल। कोलपाल को चेक करते हैं। इसका टॉप सेल्स तो 6,035 करोड़, अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट एवर। एग्जैक्टली नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा कम है, लेकिन इसका टॉप सेल्स अप्रोक्सीमेटली हाईएस्ट एवर पे है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,870 करोड़, तो ये भी अप्रोक्सीमेटली थोड़ा सा कम है, लेकिन हाईएस्ट एवर के आजू बाजू में दोस्तों, ठीक है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स थोड़ा सा कम है दोस्तों, ठीक है, लेकिन लगभग मार्च 2024 के आजू बाजू में है दोस्तों, ठीक है। इसका नेट प्रॉफिट 1,325 करोड़, तो ये थोड़ा सा कम है, लेकिन हाईएस्ट एवर से थोड़ा सा कम है। तो ये दूसरी कंपनी हमें ऐसी मिलती है कि जिसका नंबर हाईएस्ट एवर से थोड़ा कम है, ठीक है। अदरवाइज तो सारे कंपनी का टॉप लाइन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका नेट प्रॉफिट, सारे पैरामीटर में हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। ये रहा हमारा रेडिको खेतान, इसको चेक कर लेते हैं। तो 6,050 करोड़ सेल्स हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,000 करोड़ 21, सो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हाईएस्ट एवर है दोस्तों। 805 प्रॉफिट बिफोर टैक्स हाईएस्ट एवर है दोस्तों, ठीक है। नेट प्रॉफिट 604 करोड़ हाईएस्ट एवर, अच्छा लगता है दोस्तों, ठीक है। तो सारे ही इंडेक्स में हम लोग अप्रोक्सीमेटली अभी थर्ड लास्ट कंपनी है पतंजलि फूड पे आ गए दोस्तों, ठीक है।
तो इसका सेल्स चेक करते हैं, तो ये हाईएस्ट एवर पे दोस्तों, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट थोड़ा सा कम है यहाँ पे प्रीवियस ईयर से, अदरवाइज मार्च 2024 से तो ज़्यादा ही है दोस्तों, ठीक है। तो ये साल में थोड़ा सा, बट ये देखिए इनका नेट प्रॉफिट देखिए दोस्तों, हाईएस्ट एवर है। इनका नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है, ठीक है। टॉप सेल्स भी हाईएस्ट एवर है। थोड़ा सा डिक्लाइन ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे आया है, लेकिन टॉप लाइन और इसका बॉटम लाइन हाईएस्ट एवर पे दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट कंपनी है यूनाइटेड ब्रेवरीज, तो इसका चेक कर लेते हैं। तो यूनाइटेड ब्रेवरीज का सेल्स हाईएस्ट एवर है दोस्तों, 9,240 करोड़, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगभग हाईएस्ट एवर के आजू बाजू में, नॉट एग्जैक्टली हाईएस्ट एवर नहीं है, थोड़ा सा कम है, लेकिन एनालिसिस के लिए इसको ठीक है, कोई इश्यू नहीं है। 413 करोड़। तो एक नेस्ले मिला, एक यूनाइटेड ब्रेवरीज मिला, एक कोलपाल मिला, और सो 3 कंपनियां मिली, और एक था, बाकी सब हाईएस्ट एवर पे थे दोस्तों, ठीक है। सो 3 से 4 कंपनी ऐसी मिलती है जो हाईएस्ट एवर नहीं है, अदरवाइज सारे कंपनी का रिजल्ट हाईएस्ट एवर पे है। तो ये पूरा बास्केट अच्छा लगता है दोस्तों, पूरा बास्केट अच्छा लगता है। ये एक रह गया था इमामी, उसको चेक कर लेते हो, तो उसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक इमामी में थोड़ा सा कम है प्रॉफिट, अदरवाइज तो ये पूरा इंडेक्स अंडर वैल्यूड है दोस्तों, ठीक है। इसलिए हमें इसका एक साल में इसका टारगेट 37% से ऑल टाइम हाई जाते हुए नजर आता है दोस्तों, वो है 66,239, ठीक है। तो अभी इसका ETF कोई है क्या, वो चेक करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा मोस्ट लिक्विड FMCG ETF इन द इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर निकल के आता है, वो है FMCGI ETF, ठीक है। तो वो देख लेते हैं, FMCGI ETF। तो ये आ गया ICICI प्रूली निफ्टी FMCG इंडेक्स ETF। तो ये ETF हो गया। तो दोस्तों ये भी सेम परसेंटेज से और इसका ऑल टाइम हाई से नीचे है, जितना हमारा निफ्टी FMCG इंडेक्स था, ठीक है। ये कितना है उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं, ये है 28% से नीचे। और एक बार ये चेक कर लेते हैं निफ्टी FMCG इंडेक्स कितना परसेंटेज से नीचे था, ठीक है। तो निफ्टी FMCG इंडेक्स ये रहा, ये कितना परसेंटेज से था नीचे, 27.6। तो दोनों सेम परसेंटेज से नीचे है दोस्तों, क्योंकि वो उसका ETF है, तो ETF उसके एग्जैक्टली सेम ही होता है दोस्तों, ठीक है। तो FMCGI ETF, तो यहाँ पे लिखेंगे FMCGI ETF। तो ये आ गया हमारा FMCG का, तो ये रहा। और अगर ये यहाँ से ऑल टाइम हाई जाता है तो हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे ऑल टाइम हाई कितना परसेंटेज गेन आता है, ये 37% का गेन आता है दोस्तों, ठीक है। 37%। एक बार और कर लेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे ये करेक्ट वैल्यू आ जाती है। तो 37% अप्रोक्सीमेटली ये गेन एक साल में अचीव होता हुआ नजर आता है दोस्तों, क्योंकि सारे कॉन्स्टिट्यूंट इसके ये जो इंडेक्स है उसमें सारे कंपनीज है, उसके प्रॉफिट लेवल दोस्तों अप्रोक्सीमेटली 3 या 4 कंपनी को छोड़ के सारे के रिजल्ट्स हाईएस्ट एवर है। और हमने PE रेशियो का इसका वैल्यूएशन भी चेक कर लिया, तो वो भी कोविड के टाइम का है दोस्तों। अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे ना इसका PE रेशियो, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2020 का है। तो 2020 में क्या था, कोविड, तो कोविड के लेवल का इसका PE रेशियो हो गया दोस्तों, क्योंकि सारे कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट पोस्ट किया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है दोस्तों। थैंक यू।